अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। क्या आप जानते हैं कि ऐसा मुख्तसर ज़िक्र भी है जिसे अगर आप नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें तो अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जा हो सकती हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके गुनाह मुआफ़ हों, दिल को सुकून मिले और ज़िंदगी में बरकत पैदा हो? आज की वीडियो में हम एक ऐसे अजीम कलमे के बारे में बात करेंगे जिसे पढ़ने की फजीलत अहादीस में बयान की गई है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको इस ज़िक्र को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का आसान तरीका भी बताऊंगा। नमाज की अहमियत। दोस्तों, इस्लाम में नमाज सबसे अहम इबादत में से एक है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल की भी कबूलियत की उम्मीद भी ज़्यादा होगी। ख़ास तौर पर नमाज फ़जर की बहुत बड़ी फजीलत है। फ़जर के वक्त अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और ये वक्त दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है। ज़िक्र की अहमियत। नमाज के बाद ज़िक्र करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। ज़िक्रुल्लाह दिलों का सुकून है, गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है और बंदे को अपने रब के करीब करता है। वो मुबारक कलमा तस्वीर में जिस ज़िक्र की तरफ इशारा किया गया वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है, तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस ज़िक्र की फजीलत। अहादीस में इस ज़िक्र की बहुत बड़ी फजीलत बयान हुई है। जो शख्स इखलास के साथ ये कलमात पढ़ता है उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं और दराजात बुलंद किए जाते हैं। शैतान के शर से हिफाजत हासिल होती है। दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। ये चंद अल्फाज हैं लेकिन इनका अजर बहुत बड़ा है। वालिदैन के लिए खुसूसी पैगाम। दोस्तों, आजकल बहुत से वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। हम बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने की कोशिश करते हैं, अच्छे कपड़े और सहूलतें देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम उनकी रूहानी तरबियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वालिदैन खुद नमाज के पाबंद हों और रोज़ाना अज़कार करेंगे तो बच्चे भी उनकी पैरवी करेंगे। बच्चों को छोटी उम्र से नमाज की आदत डालें, कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दें, सुबह और शाम के अज़कार सिखाएं और सच बोलने और अच्छे अखलाक अपनाने की तालीम दें। हमारी ज़िंदगी में ज़िक्र की कमी। आज हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी है। मोबाइल के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है और दोस्तों के लिए भी वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए चंद मिनट निकालना भी मुश्किल लगता है। ज़रा सोचिए, अगर हम रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट अल्लाह ताला की याद में गुजार दें तो हमारी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। ज़िक्र के रूहानी फ़वाइद। अल्लाह का ज़िक्र दिल के गम दूर करता है, परेशानियों को कम करता है और ईमान मजबूत करता है। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करता है, इंसान के चेहरे पर नूर पैदा करता है। बहुत से लोग सुकून की तलाश में
دنیا بھر کی چیزیں آزماتے ہیں، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ ایک اہم نصیحت یاد رکھیں، صرف فضائل سن لینا کافی نہیں، عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ نماز فجر کے بعد چند منٹ اللہ کے ذکر میں گزاریں گے تو یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ روزانہ عمل کا آسان طریقہ: نماز فجر مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں، مذکورہ کلمات اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اپنے لیے، والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ صرف چند منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں روحانی تبدیلی لا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نماز ہماری کامیابی کی کنجی ہے اور اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کی زندگی ہے۔ کوشش کریں نماز فجر کو بھی کبھی ضائع نہ کریں اور نماز کے بعد اذکار کا معمول بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیک عمل کی طرف راغب ہوں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل حق کی سوچ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی اور کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔